हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं CSS बॉक्स मॉडल। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, आपको क्लियर होना चाहिए इसके अंदर क्या क्या होता है। देखो CSS के अंदर जो भी आप HTML एलिमेंट्स होते हैं वो जस्ट ट्रीट लाइक अ बॉक्स। ठीक है, तो CSS के अंदर जो बेसिकली बॉक्स मॉडल है वो यूज़ किया था लेआउट और डिज़ाइन के लिए। अब इस CSS बॉक्स मॉडल के अंदर हम पढ़ते क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम पैडिंग। ठीक है, सेकंड कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे मार्जिन। थर्ड कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे बॉर्डर। ओके, तो CSS बॉक्स मॉडल के थ्रू हम क्या करते हैं बेसिकली, जैसे मैंने बोला कि CSS के अंदर जितने भी आप जो भी आप HTML एलिमेंट लेते हो जस्ट ट्रीट लाइक अ बॉक्सेस। अब ये बॉक्सेस है, आपका H1 एक बॉक्स है। अब इस बॉक्स को स्टाइल प्रोवाइड करनी है आपको, उसके अंदर तो भी आप एलिमेंट प्लेस करें उसका कंटेंट, तो उसके बीच में कुछ स्पेसिंग रखनी है। तो इनकी जब भी आप लेआउट डिज़ाइन करोगे तो CSS के अंदर वो बॉक्स मॉडल बेसिकली कंसीडर करते हैं जब भी आप कोई लेआउट से रिलेटेड बात करते हो। ठीक है, तो अब ये CSS बॉक्स मॉडल के अंदर मैं तीनों चीज़ों को एक एक करके डिस्कस करता हूँ कि होती क्या चीज़ है, कैसे आप इसको अरेंज करते हो। तो उससे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो देखो W3 स्कूल इसके लिए एक अच्छा टूल है आपको। तो CSS बॉक्स मॉडल क्या है, देखो ऑल HTML एलिमेंट कंसिडर्ड एज अ बॉक्सेस। जो भी आप H1 एलिमेंट, पैराग्राफ, जस्ट लाइक अ बॉक्सेस। अब ये बॉक्स है तो इसके अंदर आप क्या क्या कर सकते हो, इस बॉक्स की आप आउटलाइन डिज़ाइन कर सकते हो, बॉर्डर। इस बॉक्स के अंदर आप कंटेंट और बॉक्स के बीच में स्पेसिंग लिख सकते हो, तब उसके लिए हम यूज़ करते हैं पैडिंग। तो मैंने क्या बोला कि CSS के अंदर जो बॉक्स मॉडल है इज़ यूज व्हेन टॉकिंग अबाउट डिज़ाइन एंड लेआउट, कि जब भी CSS के अंदर बॉक्स मॉडल वर्ड यूज़ किया था जब भी आप लेआउट या डिज़ाइनिंग से रिलेटेड बात करते हो। अब मैंने क्या बोला, CSS के बॉक्स मॉडल के अंदर हम क्या क्या चीज़ डिस्कस करेंगे, पैडिंग, बॉर्डर और मार्जिन। तो देखो कंटेंट होता है, अब वो कंटेंट और बॉर्डर के बीच में जो स्पेस होता है दैट्स कॉल्ड पैडिंग। अब बॉर्डर और नेक्स्ट एलिमेंट, देखो पैडिंग बेसिकली क्या करता है, पैडिंग को मैं बोल सकता हूँ डिस्टेंस बिटवीन कंटेंट और बॉर्डर। जो आपका एज है, बॉक्स का एज जो है उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट्स कॉल्ड पैडिंग। अब एक एक करके इन चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ पैडिंग की। तो मैंने बोला पैडिंग क्या है, बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन कंटेंट एंड एज ऑफ योर बॉक्स। ओके, तो बेसिकली पैडिंग क्या होता है, डिस्टेंस होता है आपके कंटेंट और एज ऑफ योर बॉक्स। तो अब इसको समझते हैं चीज़ क्या। जैसे मैंने लिखा H1, मैंने लिखा है कोड गैलेक्सी वेलकम्स यू टू लर्न CSS। लर्न CSS। ओके दोस्तों, तो हम ये काम करते हैं कि भाई मुझे ये करना है। तो मेरा H1 टैग, अब मैंने H1 की थोड़ी सी स्टाइलिंग यूज़ कर रखी है जिसकी वजह से कलर इसका क्या आ रहा है, वाइट। तो इसको मैं हटा देता हूँ। अभी हम सब स्टार्टिंग से करेंगे। तो अभी मैंने केवल कंटेंट लिखा है कोड गैलेक्सी वेलकम यू टू लर्न CSS। ठीक है, तो मैंने बोला पैडिंग क्या होता है, डिस्टेंस होता है आपके कंटेंट, ये मतलब जो आपका टेक्स्ट कंटेंट है और आपके बॉक्स के बीच में। सर बॉक्स मतलब क्या, जो मैंने कहा कि कंटेंट आपका ये H1 क्या है, तो आपका ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। तो मैंने कहा चलो सबसे पहले H1 की स्टाइलिंग करते हैं। हमने कहा H1 जो इसका बैकग्राउंड है उसको मैंने कर दिया ग्रीन, कि भाई H1 ने जितना स्पेस ले रखा है तो सारा बैकग्राउंड उसको ग्रीन कर दिया। इसका टेक्स्ट कलर इसको कर दिया वाइट। कलर प्रॉपर्टी बेसिकली आपके टेक्स्ट का चेंज करने के लिए, तो टेक्स्ट का कलर क्या हो गया, वाइट। ठीक है, तो अब मैं अगर बात करूं तो पैडिंग होता है, आपका एज है ये बॉक्स की, जहाँ पे एज खत्म हो रही, बॉक्स और एज और कंटेंट के बीच का डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं पैडिंग। सर कैसे, मैंने कहा पैडिंग जो आपका लेफ्ट है, अभी मैं कह रहा हूँ H1 के अंदर पैडिंग लेफ्ट, ये आपका 40 पिक्सल हो जाए। तो अब देखो पैडिंग लेफ्ट, देखो लेफ्ट साइड में पैडिंग क्रिएट हो गई, स्पेस क्रिएट हो गया। तो पैडिंग क्या होता है, बेसिकली कंटेंट और आपके जो एज, जो ये बॉर्डर है आपका, इसके बीच का डिस्टेंस होता है, दैट्स कॉल्ड पैडिंग। अब आपने पैडिंग लेफ्ट 40 पिक्सल के, तो लेफ्ट में आपकी जो स्पेस हो गया वो 40 पिक्सल का क्रिएट हो गया। अगर आप इसे टॉप से स्पेस क्रिएट करना चाहते हो, पैडिंग आपने अभी कर दिया टॉप, तो आपने कहा चलो पैडिंग टॉप कर देता हूँ। अभी देखो पैडिंग आपकी टॉप से मैंने कहा चलो इसको 40 पिक्सल कर देते हैं।
ठीक है। तो देखो आपको जैसे कि तो पैडिंग टॉप, आपके टॉप से जो पैडिंग है 40 पिक्सल की क्रिएट हो गई, ठीक है। तो पैडिंग बेसिकली आपके कंटेंट और ये जो एज है आपकी बॉर्डर की उसके बीच का डिस्टेंस होता है। सर हमने कहा चलो पैडिंग बॉटम भी क्रिएट कर देते हैं, पैडिंग बॉटम हमने इसको भी लिख दिया 40 पिक्सल कि पैडिंग बॉटम से भी 40 पिक्सल क्रिएट हो जाए, ठीक है दोस्तों। लेफ्ट से कर दिया, टॉप से कर दिया, बॉटम से, आप राइट से, जैसे चाहते हो। तो पैडिंग को क्रिएट करने, पैडिंग के आपके पास 4 पॉसिबिलिटी है, पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग टॉप, पैडिंग राइट, पैडिंग बॉटम, ठीक है। 4 तरफ से आप पैडिंग क्रिएट कर सकते हो। इसको थोड़ा सा हम उसको देखना चाहते हैं स्क्रीन डेव टूल के थ्रू, तो हमने कॉपी किया, अब मैं पहुंचा इसके पास वापस से। जब भी आपको ये चीज़ें समझनी है पैडिंग मार्जिन, तो उसके लिए सबसे बेटर है आपके लिए डेव टूल पर वर्क करना। डेव टूल मतलब डेवलपमेंट टूल, आपके जो आपके हर ब्राउजर के आपको प्रोवाइड होते हैं, उसको ओपन करना। तो मैंने क्या इंस्पेक्ट किया, तो अब ये मुझे इस पेज दिखा रहा है, ठीक है। अब मैं इस पेज के अंदर पहुंचा बॉडी पे। अब देखो, अब बॉडी में मैं क्या देखना चाहता हूँ, H1 टैक्स के बारे में देखना चाहता हूँ। तो देखो ये क्या कह रहा है, पैडिंग कितनी है, ये देखो ये तो आपका कंटेंट है जो आप इसमें लाइट ग्रे में दिखा रहा है, एक कोड गैलेक्सी, पैडिंग 40 पिक्सल, टॉप की आपने 40 दी, लेफ्ट की 40, राइट की 40, तो ये आपका पैडिंग आ गया। मार्जिन दिया आपका, दो मार्जिन क्या होता है, 2 एलिमेंट्स के बीच का डिस्टेंस। पैडिंग होता है बॉर्डर और आपके कंटेंट के बीच का डिस्टेंस। मार्जिन होता है आपके एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट, जो नेक्स्ट 2 एलिमेंट्स है जो आपके पेज पर रेंडर हो रहे हैं, एलिमेंट्स के बीच का जो एजेस होती है, या कह सकते हैं आप बॉक्स के चारों तरफ जो आप डिस्टेंस मेंटेन करो, उसको आप मार्जिन के थ्रू मैनेज करते हो। तो देखो कंटेंट, देन उसके बाद पैडिंग आपकी, देन फिर आता है बॉर्डर। तो पैडिंग क्या है, आपके बॉर्डर और कंटेंट के बीच का डिस्टेंस आप बोल सकते हो, ये क्या है पैडिंग। तो ये आपकी पैडिंग होती है, जो क्या होता है कंटेंट और बॉर्डर के बीच का डिस्टेंस। बॉर्डर और नेक्स्ट फर्स्ट एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बीच का डिस्टेंस, दैट्स कॉल्ड मार्जिन। तो अभी मैंने केवल पैडिंग की बात करी है। पैडिंग को आप कितने तरीके से आपने स्पेसिफाई किया, सर हमने एक एक करके सेपरेटली लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम स्पेसिफाई किया। इसका शॉर्टकट भी है क्या आप एक ही लाइन में स्पेसिफाई कर सकते हो, मैंने इसको कमेंट कर दिया। अब मैंने कहा पैडिंग, अब मैं चारों वैल्यू एक ही लाइन में स्पेसिफाई कर रहा हूं। मैंने कहा टॉप से 20 पिक्सल, राइट से 40 पिक्सल, बॉटम से 60 पिक्सल, लेफ्ट से 80 पिक्सल, जैसे लिख के मैंने मारा। तो जब आप पैडिंग के आपने चारों टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट चारों के आपने डिस्टेंस स्पेसिफाई किया एक लाइन में, तो ये देखो क्लॉकवाइज चालू होता है, तो टॉप से चालू होता है। तो फर्स्ट वैल्यू है आपकी 20, क्लॉकवाइज घूमते जाओ, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, ठीक है। तो सबसे पहली जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है आपके टॉप के लिए, पैडिंग टॉप। तो पैडिंग टॉप 20 पिक्सल, राइट से आपका 40 पिक्सल, बॉटम से आपने कितना दिया 60 पिक्सल, और लेफ्ट से कितना दिया 80 पिक्सल। देखो अब 80 को मैं कर देता हूँ 180, तो देखो ये और शिफ्ट हो जाएगा आपका। चीज़ समझ में आती है। तो आप एक ही लाइन में पैडिंग स्पेसिफाई कर सकते हो। सेकेंड वे क्या होता है कि भाई आप टॉप और बॉटम पे कॉमन पैडिंग चाहते हो और लेफ्ट राइट में कुछ अलग फॉर्मेट चाहते हो, ठीक है। तो हमने कहा चलो इसको भी देखते हैं। मैंने कहा पैडिंग, अब इसके लिए देखो टॉप बॉटम तो दे दिया मैंने 40 पिक्सल, लेफ्ट राइट दे दिया 80 पिक्सल, ठीक है दोस्तों। एंटर मारा, तो जैसे आपने करा, तो जो पहली होती है ये होती है टॉप बॉटम की। तो टॉप बॉटम 80 पिक्सल, लेफ्ट राइट, टॉप बॉटम 40 पिक्सल, लेफ्ट राइट 80 पिक्सल। तो लेफ्ट में देखो 80 पिक्सल का डिस्टेंस है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप पैडिंग की वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो। तो पैडिंग क्या है आपके, बेसिकली बोल सकते हो बॉर्डर और कंटेंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है, दैट्स कॉल्ड पैडिंग। हम उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं पैडिंग। अब पैडिंग की वैल्यू आप पैडिंग टॉप स्पेसिफाई कर सकते हो, 4 लेफ्ट, राइट, बॉटम, उनको आप अलग अलग सेपरेटली स्पेसिफाई कर सकते हो पैडिंग वैल्यूज को, ठीक है। अब तो ये तो होता है पैडिंग। अब मुझे क्या दिक्कत करना है, मेरे को चाहता है कि भाई H1 आपका था एलिमेंट, तो आपके H1 का जो बॉर्डर और उसके कंटेंट के बीच का जो डिस्टेंस था वो था पैडिंग। अब मैं टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूँ सर, पैडिंग समझ में आता है मार्जिन। तो मार्जिन मैंने बेसिकली क्या बोला, मार्जिन इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 डिफरेंट बॉक्सेस, 2 बॉक्सेस। क्योंकि मैंने क्या बोला, CSS के अंदर जो भी HTML एलिमेंट है दस ट्रीट लाइक अ बॉक्स, ठीक है। तो मार्जिन क्या होता है, बेसिकली 2 एलिमेंट्स 2 बॉक्सेस के बीच का डिस्टेंस, उसको हम बोलते हैं मार्जिन। अब मैंने लिया P, एक लॉरम टैग ले लेता हूँ, लॉरम
30 कंट्रोली कि भाई लॉरम टैग आ जाए 30 का, ठीक है। अब इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग कर देता हूँ। मैंने कहा P, इसका बैकग्राउंड कर देते हैं रेड, ठीक है दोस्तों। तो पैराग्राफ का जो बैकग्राउंड है वो रेड हो जाए, कलर वाइट, और इसका फॉन्ट साइज इसको कर देते हैं 25 पिक्सल, ठीक है दोस्तों। करके देखते हैं, थोड़ा ज़्यादा बड़ा तो नहीं होगा, एक्स्ट्रा लार्ज, ठीक है। तो आपने बैकग्राउंड रेड कर दिया, फॉन्ट साइज इसका कर दिया 25 पिक्सल। अब इसमें चलो इसमें भी पैडिंग क्रिएट कर देते हैं। हमने कहा पैडिंग 25 पिक्सल कर देता हूँ। तो जब आप सिंपल वैल्यू लिखते हो सिंगल, तो पैडिंग का देखो ये फॉर्मेट बोले, सिंगल वैल्यू लिखते हो तो लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सब जगह 25 का पैडिंग क्रिएट कर देगी। तो कॉमन आपकी स्पेसिंग हो जाएगी 25 की पैडिंग मैक्सिमम आपके लिए क्रिएट कर देगी। टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सब जगह 25 पिक्सल की पैडिंग क्रिएट कर देगी, ठीक है। अब देखो कि सर हमने कहा कि मार्जिन क्या होता है, दो बॉक्सेस के बीच का डिस्टेंस है, दो HTML आप डिफरेंट एलिमेंट्स के बीच का डिस्टेंस। सर हमने H1 और SP इनमें कहीं मार्जिन यूज नहीं किया, तो ये स्पेसिंग क्यों है? देखो जब मैं आपसे डेव टूल्स की बात करूंगा तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है क्या कि डिफ़ॉल्ट वो हर एलिमेंट्स के बीच में कुछ स्पेस प्रोवाइड करता है। जैसे आप इसको रन करते हो, हम अपने पेज पे गए, मैंने इसको रन किया, तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग क्या होती है, जो डिफ़ॉल्ट आपको ब्राउज़र प्रोवाइड करता है वो हर एलिमेंट के बीच में स्पेसिंग दे देता है थोड़ी सी। अब मैं इस डिफ़ॉल्ट सेटिंग को ओवरराइड करना चाहता हूँ, तो इसलिए जब भी मैं अपने प्रोजेक्ट बनाऊंगा तो ये जो स्पेसिंग मार्जिन आ रहा है वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स की वजह से आ रहा है कि डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र सेटिंग्स आपको HTML एलिमेंट्स के अंदर जो प्रोवाइड करता है डिफ़ॉल्ट सेटिंग। तो हमने कहा उस डिफ़ॉल्ट सेटिंग को हमें ओवरराइड करना, तब हम यूज़ करते हैं चलो यूनिवर्सल सेलेक्टर। मैंने कहा चलो यूनिवर्सल सेलेक्टर, ठीक है दोस्तों। तो ये यूनिवर्सल सेलेक्टर मेरे लिए क्या करेगा, मैंने कहा अगर कोई मार्जिन है तुम्हारे पेज पे डिफ़ॉल्ट, उसको कर दो 0। जैसे ही मैंने मार्जिन किया 0 तो देखो P आपके उस H1 के पास आ गया, क्योंकि उन्हें जो डिफ़ॉल्ट आपका मार्जिन क्रिएट हो रहा था, जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग की वजह से आपका आता था, तो वो आपने 0 कर दिया। इनिशियली आपने कह दिया पैडिंग भी हम क्या कर देते हैं 0 कर देते हैं। तो देखो अब आपका H1 और P में कोई मार्जिन नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि मार्जिन होता है बेसिकली दो एलिमेंट्स के बीच का डिस्टेंस या दो बॉक्सेस के बीच का डिस्टेंस जो आपको होता है उसको कहते हो मार्जिन। अब मैं मार्जिन क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मार्जिन के अंदर भी वही मार्जिन टॉप। तो सबसे पहले मैं H1 के लिए बात करता हूँ, तो मार्जिन टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, तो चारों आप कोऑर्डिनेट्स को अलग अलग स्पेसिफाई कर सकते हो। तो अभी चलो मैंने मार्जिन टॉप कर देते हैं चलो इनिशियली कि भाई टॉप से मुझे मार्जिन चाहिए, कितना चाहिए 2 REM, ठीक है। 2 REM मतलब 32 पिक्सल रिलेटिव टू ब्राउज़र। तो आपका 2 REM का मार्जिन क्रिएट कर दिया टॉप से। अब मुझे लेफ्ट से भी चाहिए मार्जिन लेफ्ट, मैंने कहा दिया 2 REM। तो देखो मार्जिन लेफ्ट भी आपका 2 REM कर दिया, ठीक है। मार्जिन राइट, राइट से भी कर दे 2 REM। तो आप अलग अलग करके स्पेसिंग प्रोवाइड कर सकते हो। मार्जिन बॉटम 2 REM, ठीक है। तो आपने मार्जिन बॉटम भी दे दिया 2 REM। तो लेफ्ट राइट बॉटम 2 REM आपका मार्जिन क्रिएट होगा दो एलिमेंट्स के बीच में। इस बॉर्डर से आपका डॉक्यूमेंट एलिमेंट, देन इसके बाद HP, दोनों के बीच का आपने मार्जिन। तो मार्जिन क्या होता है, दो डिफरेंट बॉक्सेस के बीच में जो आप स्पेसिंग क्रिएट करना चाहते हैं। सर मैं अगर ये शॉर्टकट यूज़ करना चाहता हूँ, कहा शॉर्टकट जैसे पैडिंग का होता है ऐसी मार्जिन के अंदर भी होता है। आपने इसको कमेंट किया, आपने कहा मार्जिन, भाई मुझे कॉमन ही चाहिए हर जगह, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। तो हमने कहा मार्जिन 2 REM, आपने जैसे लिखा तो पहले वाला इफेक्ट दे देगा। 2 REM मार्जिन आपने सिंपल वैल्यू दी तो चारों तरफ वो सेम आपके लिए मार्जिन क्रिएट कर देगा, ठीक है। अगर आपने दो डिफरेंट वैल्यू दी 2 REM 4 REM, तो टॉप बॉटम 2 REM लेफ्ट राइट 4 REM जैसे पैडिंग के अंदर था। तो पहला कोऑर्डिनेट होता है टॉप बॉटम के लिए, सेकंड होता है लेफ्ट राइट के लिए। तो आपके लिए मार्जिन क्रिएट हो जाएगा। तो मार्जिन का काम है दो डिफरेंट एलिमेंट के बीच में स्पेसिंग देना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं मार्जिन, ठीक है दोस्तों। अब अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया कि भाई H1 से 4 REM का मार्जिन, ठीक है। P के लिए भी मैंने लिख दिया मार्जिन टॉप 4 REM। तो देखो अब आपके लिए स्पेसिंग और क्रिएट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो H1 से 4 REM का और इससे, तो टोटल इन दोनों के बीच में स्पेस कितना होगा 8 REM का। कैसे मुझको देखना है, मैं देखना चाहता हूँ सर इसको कि भाई इसके लेफ्ट से 4 राइट से 4, टॉप से आपका जो 2 REM है
बॉटम से 2 + 4 6 REM, इतना मुझे स्पेसिंग दिखना चाहिए। तो जब मैंने इसको रन किया, रिफ्रेश किया, अब मैं इसकी स्टाइलिंग देखना चाहता हूँ, इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर देता हूँ। तो मैं पहुँचा किसके पास, P के पास। इस एलिमेंट को मैं चेक करना चाहता हूँ, इसकी स्टाइल को देखना चाहता हूँ। तो स्टाइल बॉक्स देखो, कंटेंट पैडिंग 25 की, 25 चारों तरफ, ठीक है। देन ये मार्जिन कितना 64 पिक्सल्स, क्यों 2 REM, कितना आपका 32, देखो मार्जिन टॉप 4 REM, आपका कितना दिखा दिया मार्जिन टॉप 4 REM। तो इसका कितना स्पेसिंग है आपका 4 × 16 64 पिक्सल्स। तो वो ये दिखा रहा है क्या 64 पिक्सल्स इसका मार्जिन। और इसका अगर H1 का देखोगे तो H1 का भी कितना आएगा, देखो H1 का मार्जिन 32, 2 REM था, 2 × 16 32 पिक्सल। तो ये इसका मार्जिन। तो इससे आप इसकी जो आपके स्ट्रक्चर है इसके थ्रू आप देख सकते हो अपने एलिमेंट का मार्जिन कितना है, पैडिंग कितनी है, इससे आपको क्लियर आइडिया मिल जाता है। तो मार्जिन क्या होता है, बेसिकली दो एलिमेंट्स के बीच का डिस्टेंस, कि भाई इस पर्टिकुलर बॉक्स से दूसरा बॉक्स कितने डिस्टेंस पे क्रिएट होगा, वो हमारा डिसाइड करता है मार्जिन। बॉक्स बॉर्डर, जो बॉक्स की एज और कंटेंट के बीच का डिस्टेंस होगा, वो डिसाइड करता है पैडिंग, ठीक है। तो पैडिंग क्या होता है, बॉर्डर और कंटेंट के बीच का डिस्टेंस। मार्जिन क्या होता है, इस बॉक्स से दूसरे बॉक्स साइड, दो डिफरेंट एलिमेंट्स के बीच का डिस्टेंस, वो होता है मार्जिन आपके लिए। अब बात आती है क्या कि चलो सर हमारा ये बॉक्स क्रिएट हो गया, H1 क्रिएट हो गया, ये पैराग्राफ क्रिएट हो गया, मार्जिन क्रिएट हो गया। अब हमने क्या कहा कि अब इसके अंदर थर्ड कंसेप्ट क्या होता है कि सर थर्ड होता है बॉर्डर, कि भाई मैं अपने इस एलिमेंट का बॉर्डर क्रिएट करना चाहता हूँ, इसके चारों तरफ एक लाइन क्रिएट करना चाहता हूँ, बॉर्डर क्रिएट करना चाहता हूँ। तो हमने कहा ठीक है चलो बॉर्डर बनाते हैं। अब H1 के लिए मैं क्या करता हूँ, ये पैडिंग हटा देता हूँ, ये सारी नॉर्मल सा रखता हूँ, मार्जिन हटा देता हूँ, ठीक है। इनको सिंपल सा लेके आ जाते हैं एक एक, ठीक है। अब आता है क्या कि अब मुझे इस चीज़ को देखना है भाई कि ये चीज़ चल क्या रही है, कि मैं बॉर्डर क्रिएट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए भी उन्होंने वैल्यू बताई, तो बॉर्डर, तो उसके अंदर देखो बॉर्डर जब आप स्पेसिफाई करते हो 3 चीज़ें होती हैं, क्या क्या बॉर्डर की स्टाइल, क्या स्टाइल फॉलो करना चाहते हो, बॉर्डर की स्टाइल जो क्या हो, डैश हो, डॉटेड हो, सर्कुलर हो, ग्रूव। तो हमने कहा चलो पहले देखते हैं सॉलिड, डैश वैश कुछ भी देख सकते हो, एक एक करके देख लेंगे। तो हमने लिखा सॉलिड, कि बॉर्डर किस स्टाइल का, सॉलिड कलर का। बॉर्डर की विथ, बॉर्डर विथ कितना रखना था, तो बॉर्डर की विथ कितनी हो, हमने कहा चलो 3 पिक्सल। बॉर्डर का कलर, थर्ड एट्रीब्यूट होता है बॉर्डर कलर, बॉर्डर कलर, ठीक है। तो हमने कहा बॉर्डर कलर कितना, बॉर्डर कलर क्या है, इसको कर देते हैं चलो रेड या ब्लैक कर देते हैं, चलो ब्लैक इजीली दिखाई देगा। तो देखो आपका 3 पिक्सल का अब इजीली नहीं दिख रहा, तो उसको कर देते हैं 6 पिक्सल, थोड़ा मोटा हो जाएगा। देखो 6 पिक्सल का आपका एक बॉर्डर क्रिएट हो गया। विथ इसकी कितनी है दोस्तों, 6 पिक्सल, कलर ब्लैक और सॉलिड, ठीक है। तो ये आपका एक बॉर्डर क्रिएट हो गया। सर अगर मैं इस तीनों चीज़ को उन्होंने एक शॉर्ट कर दिया कि जब आप किसी उसका बॉर्डर क्रिएट करना चाहते हो तो अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं कि बॉर्डर स्टाइल विथ कलर, तो उन्होंने कहा आप सीधा बॉर्डर प्रॉपर्टी यूज़ करके भी तीनों चीज़ों को स्पेसिफाई कर सकते हो। कैसे, उन्होंने कहा सीधा आपने लिखा बॉर्डर। अब मैं पहली चीज़ बता रहा हूँ, क्या कितने पिक्सल, विथ कितनी होगी, हमने कहा 6 पिक्सल, ठीक है। क्या प्रॉपर्टी, स्टाइल क्या होगी, हमने कहा सॉलिड, कलर किया ब्लैक। तो जैसे आपने लिखा, या चलो इसको कर देते हैं हम ब्लू, जिससे चेंजेस दिखाई दें, कि 6 पिक्सल सॉलिड ब्लू आपका बॉर्डर क्रिएट हो गया, ठीक है। तो आप एक लाइन में भी बॉर्डर को स्पेसिफाई कर सकते हो कि 6 पिक्सल सॉलिड ब्लू। अब सर मैं दूसरी प्रॉपर्टी देखना चाहता हूँ, सॉलिड नहीं, मैंने कहा डैश्ड, इसको देखना चाहते हैं कि देखो ये डैश्ड आपके क्रिएट हो गया स्पेसिंग से थोड़ा, ये डैश्ड आपकी होती है कि आप डैश्ड कर सकते हो अपनी प्रॉपर्टी स्टाइल, ठीक है दोस्तों। तो बॉर्डर स्टाइल, सॉलिड, डैश्ड, आप जो भी, हम मोस्टली तो हम यूज़ करते हैं सॉलिड। एक होता है आपका क्या, डबल ग्रूव, देखें क्या करता है,
देखो ग्रूव क्या कर दिया आप पे, स्टाइलिंग प्रोवाइड कर दी ग्रूव ने। तो ये बहुत सारे आपकी बॉर्डर स्टाइलिंग है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। अब मैं चलो एक बार बॉर्डर स्टाइल को जो सारा को एक एक करके दिक्कत कर लेते हैं डिस्कस, ठीक है। तो बॉर्डर स्टाइल सॉलिड जो हम यूज़ करते हैं, डैश यूज़ कर सकते हो, डॉटेड यूज़ कर सकते हो। डॉटेडली देखो डॉटेड डॉटेड सी आगे बॉर्डर स्टाइल विथ 6 पिक्सल कलर ब्लैक। देन क्या यूज़ कर सकते हो, डबल कर सकते हो। डबल देखो जैसे आपने कहा डबल, तो देखो 2 आ जाएंगी। डबल आपकी इनिशियल जहाँ पे बॉर्डर स्टार्ट है ख़त्म जाए, तो वो इनिशियल आपकी क्रिएट कर देगी डबल। आप डबल से वर्क नहीं करना चाहते तो आप सेकंड प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो, ग्रूव कर सकते हो, सॉलिड कर सकते हो। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं दोस्तों, सॉलिड यूज़ करते हैं सीधा। तो ठीक है, जैसे आपने कहा तो सॉलिड आपकी प्रॉपर्टी की बॉर्डर क्रिएट हो गया। अब सर जब हम इसको लिखा बॉर्डर स्टाइल को, मैं सर एक साइड में बॉर्डर क्रिएट करना चाहता हूँ बस, मैं पूरा नहीं चाहता कि चारों साइड पे बॉर्डर क्रिएट हो, मैं केवल एक साइड पे क्रिएट करना चाहता हूँ। तो उसकी भी उन्होंने फैसिलिटी दी। कैसे? अगर आप, मैं चाहता हूँ बॉटम पे केवल, हमने कहा बॉर्डर बॉटम स्टाइल कि बॉर्डर पे क्या हो आपकी डैश्ड हो जाए, ठीक है। इसी को लिया बॉर्डर बॉटम, कलर क्या कर देते हैं, इसको कर देते हैं रेड। बॉर्डर बॉटम विथ, इसका कलर रेड। बॉर्डर बॉटम विथ क्या कर देते हैं, इसको कर देते हैं 10 पिक्सल। ओके, तो देखो आपके केवल लेफ्ट बॉटम साइड में आएगा। अगर आप चाहते हो टॉप पे करना, इसको कॉपी किया, इसको बॉटम की जगह क्या कर देते हैं टॉप, ठीक है। तो आपके टॉप पे रेड आ गया, रेड की जगह कर देता हूँ ब्लू, ठीक है। तो आपके ब्लू, तो बेसिकली क्या, आप किसी भी बॉर्डर की, आप इस प्रॉपर्टी के थ्रू आप पर्टिकुलर जो एलिमेंट है उसके बॉर्डर के पर्टिकुलर सेक्शन को भी आप कलर की स्टाइल कर सकते हो। तो बॉर्डर टॉप, बॉर्डर लेफ्ट, अगर मैं लेफ्ट साइड में करना चाहता हूँ तो बॉर्डर लेफ्ट स्टाइल, बॉर्डर लेफ्ट कलर, ये स्पेसिफाई करना। तो पर्टिकुलर सेक्शन, पर्टिकुलर बॉर्डर को भी आप कलर्ड कर सकते हो सेपरेटली, अलग अलग चीज़ से स्टाइल कर सकते हो, ठीक है। तो ये होता है बॉर्डर। अब इसके अंदर होता है कि एक बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी, इसको भी हम थोड़ा सा चलो इसी के साथ डिस्कस कर लेते हैं। वो होती है बॉर्डर रेडियस। फोर्थ होती है बॉर्डर रेडियस, ठीक है। अब इसके थ्रू क्या, मैं साइड में इसके जो कॉर्नर, जो शार्प एजेस है, इसको थोड़ा कर्व्ड करना चाहता हूँ, तब हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं बॉर्डर रेडियस का। मैंने कहा बॉर्डर रेडियस, इसको हमने लिख दिया 5 पिक्सल। तो जैसे लिखा, देखो आपके जो साइड है ना बॉर्डर्स, ये कर्व्ड हो गए थोड़े से, और थोड़ा इफेक्ट ढंग से देखना है तो हमने लिखा 25 पिक्सल। तो देखो कर्व्ड हो गए। तो जो शार्प एजेस है, अगर इनको कर्व्ड करना चाहते हो तो आप इस बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हो। ज़्यादा अच्छा देखना है तो अगर मैं इस बॉर्डर रेडियस Ctrl+C Ctrl+V सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे हम इस चीज़ का। जैसे मैंने लिखा 50%, तो देखो अब ये सर्कुलर टाइप का आ गया। 50% जैसे लिखा तो बिल्कुल सर्कुलर, इसका एक्लिप्स टाइप का सा बन गया आपका बॉर्डर। इस पे भी आप यही स्पेसिफाई किया, ठीक है। तो देखो, तो ये आपका सर्कुलर सा टाइप का 50% जितनी विड्थ थी उसका लेके उसने रेडियस से क्रिएट कर दिया आपका। तो बॉर्डर रेडियस क्या है, बेसिकली जो आपके बॉर्डर के कॉर्नर्स हैं, जो शार्प एजेस कॉर्नर है, उनको आप थोड़ा स्टाइल करना चाहते हो, थोड़ा कर्व्ड करना चाहते हो, तो आप इस बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हो। अभी देखो हमने मार्जिन करा था, मार्जिन का काम क्या था, दो एलिमेंट्स के बीच में डिस्टेंस। सर मार्जिन की वैल्यू हम नेगेटिव भी रख सकते हैं क्या? उन्होंने कहा हाँ, कोई दिक्कत नहीं है कि मार्जिन की वैल्यू आपकी नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। तो मैं इस बॉर्डर रेडियस को हटा देता हूँ। तो इसका अब मैंने बोला कि मार्जिन जो वैल्यू है वो नेगेटिव भी हो सकती है, हमने कहा -4 आ रही है। तो जैसे आपने लिखा तो देखो ये आपके ऊपर शिफ्ट हो गया, 4 आ रही है माइनस करती। तो मतलब क्या कि आप मार्जिन की वैल्यू नेगेटिव भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं। जब नेगेटिव लेते तो वो अपवर्ड मूवमेंट करने लगेगा आपके लिए। जैसे आप मार्जिन टॉप आपने 4 REM करा तो उसने प्लस स्पेसिंग क्रिएट की टॉप से 4, लेकिन जैसे माइनस का तो यहाँ पे जहाँ प्लेस हो उससे ऊपर चला जाएगा, -4 लिखते हैं,
ठीक है। तो आप मार्जिन की वैल्यू नेगेटिव दे सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट हम इसको देते नहीं है, इससे हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये तो आपका बॉर्डर बॉक्स। तो CSS बॉक्स मॉडल, जिसके हेल्प से हम क्या करते हैं, हमने कंसीडर किया HTML जो भी एलिमेंट है वो सब एक बॉक्सेज है, तो उसके लेआउट की डिज़ाइनिंग के लिए हम CSS बॉक्स मॉडल को यूज़ करते हैं। इसके अंदर क्या क्या होता है, पैडिंग, मार्जिन, बॉर्डर और बॉर्डर रेडियस। पैडिंग क्या होता है, बॉक्स की एज और कंटेंट के बीच का डिस्टेंस। मार्जिन क्या होता है, दो एलिमेंट्स के बीच का डिस्टेंस। बॉर्डर क्या होता है, बॉक्स की एजिस पे आप जो बॉर्डर है उसको आप स्टाइल करना चाहते हो तो बॉर्डर की हेल्प से कर सकते हो। बॉर्डर रेडियस है जब आप अपने बॉर्डर जो आपके वो होते शार्प बॉर्डर से उनको कर्व्ड करना चाहते हो तो हम इस बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आता है एक चीज इसी के साथ लास्ट होती है आउटलाइन, आउटलाइन प्रॉपर्टी। ठीक है दोस्तों, आउटलाइन, इस प्रॉपर्टी को भी इसी के हाथों हाथ डिस्कस कर देते हैं। फिफ्थ वन है आउटलाइन। अब ये सर ये आउटलाइन करती क्या है समझो। अब जैसे मैंने इसको पिक्सल था तुम्हारा 5 पिक्सल, इसको पॉजिटिव ही कर दिया 4 पिक्सल। ठीक है, इसको रेडियस को भी हटा दिया सर्कुलर से। देखो आउटलाइन क्या होती है, जस्ट लाइक जैसे बॉर्डर है। अब मैंने कहा आउटलाइन, आउटलाइन स्टाइल, हमने कहा वही जो आपके उसके लिए बॉर्डर के लिए था, हमने कहा सॉलिड। ठीक है, आउटलाइन विथ आपने कहा 10 पिक्सल। आउटलाइन कलर आपने कहा ग्रीन। ओके, तो देखो जैसे आपने दिया तो आउटलाइन कलर क्रिएट हो गया। ठीक है, आउटलाइन स्टाइल आपकी हो गई, पैडिंग, कलर, बैकग्राउंड, तो ये आपके लिए आउटलाइन क्रिएट कर दी इसने। ठीक है, अब इसकी मैं क्या चलता हूँ, थोड़ी सी विथ को चेंज कर देता हूँ, इसकी कर देता हूँ विथ, इससे मुझे दिखाई दे विथ 80%। इसको मार्जिन दे देते हैं 4 REM, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, तो जिससे ये चीज आया। देखो आउटलाइन भी जस्ट लाइक जैसे आपने बॉर्डर दिया था वैसे ही आपकी आउटलाइन। अब इस आउटलाइन के अंदर एक एट्रीब्यूट, एक चीज होती है ऑफसेट, जो बताता है कि ये आउटलाइन इसके बॉर्डर से कितने डिस्टेंस पे हो। तो हमने कहा आउटलाइन ऑफसेट। ठीक है, अगर मैं इसको लिखता हूँ 20 पिक्सल पॉजिटिव, तो ये जो आउटलाइन है इस बॉर्डर से 20 पिक्सल के डिस्टेंस पे क्रिएट हो जाएगी। सॉलिड 10 पिक्सल ग्रीन। अगर मैं ऑफसेट वैल्यू देता हूँ नेगेटिव, तो जैसे आप देते हो बॉर्डर के अंदर, जैसे मैंने लिख के इसको सेव किया तो बॉर्डर के अंदर 20 पिक्सल पे आके वहां से बॉर्डर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो इस ग्रीन को कर देता हूं अगर मैं वाइट, तो थोड़ी स्टाइलिंग देने के लिए कि 10 आपका बॉर्डर 20 पे वाइट क्रिएट हो गया। इसको आपने कर दिया ब्लू, ब्लू, तो देखो आपका ब्लू क्रिएट हो गया। तो आउटलाइन और बॉर्डर जस्ट लाइक सेम जैसी चीज है। आउट बॉर्डर के अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो होता है ऑफसेट, जिसके थ्रू आप उसके बॉर्डर और आप ये जो आउटलाइन क्रिएट उसमें डिस्टेंस क्रिएट कर सकते हो। अगर आप ये पॉजिटिव देते हो तो ये आपके बॉर्डर से इतनी डिस्टेंस पे क्रिएट हो जाता है। ठीक है, इसको कर देते हैं हम रेड, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, तो डिजाइनिंग के लिए होता है बेसिकली। या इसको ब्लैक कर दें आप, या इसको आपने ब्लैक कर दिया, तो आउटलाइन के थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपने बॉर्डर और जो आप डिजाइन कर रहे हो बॉर्डर उसको बीच में डिस्टेंस क्रिएट कर सकते हो। उसके लिए हम यूज करते हैं ये ऑफसेट। ठीक है, तो इसके अंदर अब इस पूरे वीडियो के अंदर हमने क्या क्या डिस्कस किया दोस्तों, हमने डिस्कस किया पैडिंग, मार्जिन, बॉर्डर, ऑफ आउटलाइन। ठीक है, इनके थ्रू आप इन चीज़ों को अरेंज कर सकते हो। जो आपके HTML एलिमेंट्स हैं उनको स्टाइल दे सकते हो, बॉक्सिंग उनका जो लेआउट है वो डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्प्ले रिलेटेड बात करूंगा कि जो आप HTML एलिमेंट को उस पर स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाते हो वो कैसे आप उसको हैंडल कर सकते हो, कैसे उस चीज़ को टैकल किया जाता है उस प्रॉब्लम को। ठीक है, चलिए।